क्या दूसरे से काम ही ना चले तो क्या? मियाँ प्रियांशु, सब लोग आ गया? तुम्हारा बच्चा लोग यहाँ रखो। सबको दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा? चलो जी, चलो ये कौन कर दिया भाई? बच्चे सब लोग आ गया? देखो देखो, ए इनवर्स पिछले दिन हमने निकाला था 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो मतलब है। एक और चीज निकाला था ना, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू mod A आई, है ना? हम लोग पहले इसको देखते हैं। mod A आई यदि है तो इसको कैसा लिखते हैं? mod A 0 0 डॉट 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 0 0 डॉट डॉट डॉट, है ना? यहाँ mod A लास्ट में, और ये है ना, और यहाँ भी mod A है, mod A है, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट। यदि n इंटू n मैट्रिक्स है, जब A कॉमन लेंगे, मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम कॉमन लेते हैं तब से एक ही बार निकलेगा, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा मसला नहीं होता। तो जब हम इसका मॉड लेंगे, होल मॉड ऑफ ए होल मॉड जब लेंगे, तो ये मॉड ए टू द पावर कितना, ये मल्टीप्लाई कितनी बार? n बार। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन बच्चे यदि कभी मैट्रिक्स में, जैसे समझ रहे हो, मैट्रिक्स में मॉड ए को बाहर निकल के इसको निकालोगे ना तो मॉड ए आ जाएगा, ये गलतियां होंगी। मैट्रिक्स में कभी भी के ए यदि मॉड है तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता कि के मॉड ए के। ये डिटरमिनेंट में चलता है, मैट्रिक्स में नहीं चलता। क्यों ऐसा होता है? आया और मोटी लड़की है जो आजकल डूबी हो रही है, और तुमको ठंडा नहीं लग रहा? मर जाएगी। देखो हम कितना पहले और उसके ऊपर ना हमको बटा बुझाया, टोपा भी मार देखा ना, सरदार को खुद देखो ऊपर नीचे दोनों टोपी लगाया ना, पगड़ी ऊपर नीचे, है ना? ये समझ आया? फिर से बता दो। चलो बच्चे लिख लो पहले, फिर से बता देते। तू सब से यही थी, कहाँ से नहीं? घर में कुछ लाई नहीं, मम्मी कुछ नहीं बना रही थी, घर में बैठती रहती है बस।
अभी तुम न मिस कर गए, अभी ये लोग कितना हंसा है कि नहीं, ये लोग मिस कर गए कि नहीं? देखिए आज पूरा धुआं हुआ है, 1-2 दिन में इसको खत्म कर देंगे, फिर तुम लोग को 3D बैग तो हो गया तो 3D बैग का शुरू कर देंगे और तुम लोग का भी 3D बैग पढ़ा देंगे। कराओगे तुम तो अपने बच्चे किसकी है? तुम मिस्टर आएंगे सब तो तुम मिस्टर अमृतसर वो गए मत्था टेक, अभी तो मत्था ही टेक रहे हैं, कहाँ से सूरत आ गए रात में तो थोड़ी बात है कि उधर ठंड बढ़ गई है ना। लिख लिया बच्चे? देखो तो ये पहले समझने वाली बात है, यहाँ बताना क्या चाहते हैं, क्या मसला होता है जरा देखना। मियाँ ऐसे है कि एक मैट्रिक्स जो कि के ए के बी के सी के डी है, 2x2 मैट्रिक्स है ना। इसमें से यदि मैंने के को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। मियाँ समझ रहे, ये एक मैट्रिक्स है ना। तो अब देखो कि मॉड ऑफ ए यदि निकालेंगे यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कभी भी जरा गौर फरमाना कि के अंदर रखो, है ना। के यहाँ पे देखो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी के डी। मियाँ समझ रहे हो? तो अब ये जब तुम मॉड ए निकालोगे तो ये आ जाएगा के यहाँ से यहाँ से कितनी के स्क्वायर। अब ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी सी डी। मियाँ देखो कि जब एक ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में के हो तो मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या मसला है कि यदि मान लो कि एक मैट्रिक्स, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स बी है जो कि ध्यान से देखना, हम बताना क्या चाह रहे हैं, ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स ए है जो कि बी के आया तो के को मल्टीप्लाई यदि हमने बी में किया तो सारे एलिमेंट से एक ही बार मल्टीप्लाई हो जाना है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें या तो किसी रो में घुसता है या तो किसी कॉलम में घुसता है, ये परेशानी है इसके साथ। तो मैट्रिक्स में तुमने क्या देखना है, यदि मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट तुम निकालते हो और तुमने यदि ऐसा उपकरण कर लिया कि पहले निकाल तो तुम इसको काउंटर नहीं कर पाएगा, फिर ये देखो ऐसा दिखेगा और यहाँ के दिखेगा जो गलत है, तो फिर इससे बचे कि जैसे मान लो कि बी मैट्रिक्स है ए बी सी डी और ए मैट्रिक्स है बी के, व्हाट इज मॉड ए? इफ बी मैट्रिक्स इज ए बी सी डी, अब ए मैट्रिक्स इज बी के, व्हाट इज मॉड ए इन रिलेशन विद मॉड बी? तो मॉड ए इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे के टू द पावर एन मॉड बी। मसला समझ गया? क्लियर हो रही है ना कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो हम उस पर डाल देते हैं, तो ये मसला होगा। तो इसी तरीके से अभी जब मॉड ए इंटू आई एन मतलब एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका होल मॉड जब मैंने लिया, दिस इज योर मैट्रिक्स, तो ये हो जाता था मॉड ए टू द पावर एन और मॉड आई क्या हो गया 1। ये मसला क्लियर हुआ? दैट्स व्हाट। अब इसको मिटाते हैं, ये एग्जांपल आपको लिखना नहीं है, इसको समझना है कि ऐसा मतलब गलती होता है, लोगों से गलतियां नहीं करनी है।
अब हमें मैट्रिक्स में जाना है, हमें ये देखना है यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, मॉड ए, हाँ बोलो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए इंटू आई। ये लास्ट दिन हमने दिखाए थे ना बच्चे। अब होल मॉड ले लो, ए इंटू एडजॉइंट ए होल मॉड ए टू द पावर एन, क्या मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए होल मॉड ए टू द पावर एन। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या आ गया बच्चे, मॉड ए टू द पावर एन माइनस वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब हमें जरा गौर करना, एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए द मॉड, तो जे की हो गया मॉड ऑफ एडजॉइंट ए होल एन माइनस वन। देखो ए के जगह पे एडजॉइंट ए, तो ए के जगह पे एडजॉइंट ए आया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस वन। और एडजॉइंट ए का मॉड क्या होता है, मॉड ए टू द पावर एन माइनस वन होल टू द पावर एन माइनस वन। क्या हो गया, मॉड ए टू द पावर एन माइनस वन होल स्क्वायर। क्लियर? अब यदि जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं आया ये देखो, एडजॉइंट ऑफ डॉट 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 के प्राइम ए होल मॉड, ये हो जाएगा मॉड ए टू द पावर एन माइनस वन होल के। दो बार एडजॉइंट है तो एन माइनस वन होल स्क्वायर, एक बार है जो एक के बार होगा तो के। डेरिवेशन समझ आई? सब लोग लिखो सरासर। तुम तो पढ़ ही है नहीं सब, चलो जल्दी लिखो, तुम तो पढ़ ही है नहीं सब, अभी तो पढ़ाए। मुझे लगा कि आप पहले ही पूछ रहे ला जब तुम अभी पढ़ रहे हो तो कैसे पहले। और बताओ, और तुम्हारी दोस्त लोगों की बिल्ली पत्नी जैसी क्या नाम था, जो कुछ बोलती नहीं थे, इसे देखते रहते थे, वो कहाँ है? इसको तुझे फोन की थी, क्या नाम है? हाँ वो कहाँ गायब हो गई, पूछती नहीं, गायब हो गई, नहीं आउट ऑफ द वे। चलो कोई नहीं, फरवरी आ गया, सबसे मजे निकल गए, फिर 4 बार तुम लोग को मजा लिया, कितना अच्छा समय हो गया। एक बार मेरा निकला, दूसरी में निकालो, दूसरे है कि हर बार सिलेबस कुछ जोर दीगा, लेकिन अच्छा पता निकालना सकता। ये कौन बताया, ये कौन बताया पहले खर्चा करता था, नहीं बताया। पर तुम पूरा एकदम जोर लगा देगी ना, फरवरी में ही सब काम कर देना, तुमको बताते हैं मेरा। अभी रुको ना, ये सिलेबस जब खत्म होगा ना, खाली क्वेश्चन बैंक लगा है ना, पैसा दे देना, जेरॉक्स करवा के रख दो। डाउट पूरा डाउटे से निकलेगा, ये सब फर्जी नहीं समझे तुम। डाउट जब पूछोगे क्वेश्चन कर दिए, कैसे कैसे क्वेश्चन, वो तुमको कॉन्सेप्ट खोल देगा एकदम, और उससे हाथ पीछ कर उससे नीचे ही रहता है, उसके सब क्लियर होता है। उसमें कंसेप्ट ऐसा रहता है कि मास्टर बोला जाए, मास्टर को हिंट उंट ना रहेगा तो उसमें कितने क्वेश्चन कैसे ही लगा के जाने है कि नहीं, पूरा क्वेश्चन पूरा बनाओ। लिख लिया बच्चे, मिटा दो। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट थ्योरी है मॉडुलस, मतलब जो इस टॉपिक का। अब हम लोग एक बात पढ़ाते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल या सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है, या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कह रहा था।
थ्योरी एक ही साथ डेफिनेशन से रिलेटेड एक दिन बैठेंगे पढ़ा देंगे। ये कवर होता है कहाँ से? हाँ चलो सब लोग नहीं देखो बच्चे याद है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बड़े यूज होते हैं। नो इंडिया हमें दो ही मैट्रिक्स है सिलेबस में 2x2 3x2। तो पॉलिनोमियल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है। तो 2x2 3x2 इसके बाद सिलेबस से बाहर। तो हम पहले उठाते हैं 2x2 मैट्रिक्स A B C D। इसकी पॉलिनोमियल जब लिखी तो a स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट into a plus mod a into I is equal to 0। ये हो गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, समझ गए? a स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल। तो इसको क्या लिखेंगे इस मैट्रिक्स के लिए? a प्लस डी ए प्लस ए बी माइनस बी सी आई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फॉर्मूला। हम वेरीफाई करते हैं क्या ये वाकई सही है। करना चाहते हो बिस्मिल्लाह करते। ए स्क्वायर का वैल्यू की होया ए बी सी डी, ए बी सी डी और जे हो गया देखो ए स्क्वायर बी सी, ठीक है ना बच्चे? ए स्क्वायर बी सी, ठीक है ना बच्चे? देखो ए बी बी डी, ए बी बी डी, देखो ए सी सी डी, ए सी सी डी, बी डी प्लस डी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए स्क्वायर, हाँ माइनस ए प्लस डी इंटू ए। इसको क्या लिखेंगे बच्चे? हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस है, हाँ ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और क्या यार ए सी प्लस डी सी, हाँ ठीक है ए सी और कैसे ए सी बी सी ए डी बी डी, ठीक है और डी सी ए डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है बच्चे? आ गया ना? अब यहाँ पे मॉड ए आई ए डी माइनस बी सी आई, ए डी माइनस बी सी ए डी माइनस। अब सबको जोड़ दो, क्या आएगा बच्चे? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस मॉड ए इंटू आई, क्या है? देखो ए स्क्वायर इससे कैंसिल, ए बी इससे कैंसिल, बी सी इससे कैंसिल, सब जीरो हो जाए। तो यहाँ क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स यानी जीरो। समझ गए? तो ये एक पॉलिनोमियल बना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं। तो हम बोर्ड में जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे मल्टीप्लाई कर करके, और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो सीधा फॉर्मूला डालेंगे क्या? ए स्क्वायर माइनस ट्रैस ऑफ ए बोलो या सम ऑफ डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल इनटू ए प्लस मॉड ए इनटू आई। जैसे ही देखे फटाक से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ये लीजिए, उसके बाद काम आ तो ये लिखो।
तुम्हारा बाल देखो कैसा है, देखो किस्मत काला हो गया। तो भी आना कर लो, स्वाद लगेगा, फिर उसको अच्छे से कर लेना। बोलो फायदा क्या होगा? ठंड नहीं लगेगी। क्यों बोलो? लेयर आ जाएगा ना। मियाँ बन गया। ओ भाई ठंड रखो, ठंड रखो। इसका मतलब क्या है? मतलब ठंडे को पकड़ के रखो। ओ इधर के लोग ठंडे जो होते हैं ओके हो यार। मतलब हम किसी को बोलते सुने ओ भाई ठंड रखो। पंजाबी में एक शांति होता है, ठंड का ठंड बढ़ गई यानी शांति बढ़ गई। तू बता डोगरी में मतलब ला के तो लिख लिया बच्चे हैं? ये मिसाइल है मिसाइल। समझ गए बच्चे? मियाँ मियाँ फारूक नाम है ना? अबरा अबरा अबारा अबारा मियाँ है, घूमता रहता है इधर उधर आवारा जैसा दिन भर, है ना? तू जम्मू से पूछ के, कितने लोग पूछ से भी आते हैं ना? पुंछ जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है क्या? तो उधर के लोग तो रिश्तेदार तो पाकिस्तान में भी होंगे। तू पाकिस्तानी रिश्तेदार रखा है? कैसा बताता है उधर? फोन वन पे बात होती है? कैसा बताता है? कैसा दुनिया है उधर का? पूरे मजों में। वो क्या बोलता है उधर बढ़िया है सब कुछ? चाकरी उकरी कर रहा है सब नहीं? सरदार तो बड़े हैं पाकिस्तान में। सरदार भी है उधर तो पाकिस्तान में। लिख लिया बच्चे? लिख लिया? अल्लाह यहाँ देखो। अब 3 to 3 मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल यदि लिखना होगा तो क्या करेंगे? बड़े आसान। देखो एक मैट्रिक्स है 3 into 3, A B C D E F G H I और इसका पॉलिनोमियल तो ए स्क्वायर यहाँ क्यूब आएगा ना, ए क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल ए प्लस ई प्लस आई ए, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा क्या बात प्लस। लेकिन यहाँ पे जो मैटर आएगा ना इसको जरा गौर से देखना। मियाँ दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ई क्या हो गया, ई इंटू आई क्या हो गया और ए इंटू आई क्या हो गया। ठीक है भैया? अब देखो भैया इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, बी इंटू डी माइनस में लिखे इधर वाले को जी और ये एच माइनस
इंटू ए माइनस मॉड ए इंटू आई इक्वल टू जे हो गया मैट्रिक्स पॉलीनोमियल, है ना। समझ गए कैसे निकाले? जहां की ए मैट्रिक्स, यहाँ पे याद रखना ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, और पॉलिनोमियल बनाने टाइम ए क्यूब सम ऑफ डायगोनल, और सेकंड 2 के टाइम में पहले डायगोनल को दो का पेयर किए प्लस प्लस करते गए, और फिर क्रॉस टू डायगोनल जो है माइनस माइनस करते गए ए माइनस मॉड ए इंटू आई प्लस माइनस प्लस माइनस साइन भी ध्यान दो। मिसाल के तौर पे एक यदि मान लो यदि ए है और जे मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 1 1 1 2 ऐसा, इसकी पॉलिनोमियल यदि बनानी होगी ए क्यूब माइनस 4 2 7 ए स्क्वायर प्लस देखो 4 8 2 माइनस 6 3 2 1 ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मॉड क्या हो गया 8 माइनस 1 7 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 1 5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 1 क्या हो गया 7 माइनस 10 माइनस 3, हाँ कितना 13 7 6 माइनस 6। समझ गए बच्चे? दिस इज योर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फॉर्म, है ना। क्लियर हुआ? तो लिखो, ये तो पढ़े हुआ ना बच्चे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ये कहाँ पढ़ ली थी? ये फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होगी, ये डायरेक्ट फार्मूला कहाँ से दिखाना दिखा, ये डायरेक्ट ना किसी का में है ये डायरेक्ट नहीं था पर तुमका था 2 का होगा 3 का प्रॉपर्टीज में ही था ये होगा, लेकिन ये नहीं, ये तो पक्का मेरा बनाया ये नहीं पता फिर ये है प्रॉपर्टीज इसमें ही होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में था ये हाँ ये ऊपर नहीं, ये ऊपर तो हम बनाए, ऊपर में कंप्यूटर साइंस से निकाले थ्योरी को, तू कहाँ मैथ में निकाले, ये प्रोग्रामिंग में ऐसी लूप आई थी हमें बस C++ सब प्रोग्रामिंग में ये लूप आया था, जिसको मैट्रिक्स नाम किताब में ये मैथ का टीचर को मालूम है ऐसे डिपॉजिट लिख लिया मियाँ? हमारा मुरमुर के मुरमुर के न देख मुरमुर के, लिख लिया? लेवल 5 देखो मियाँ, जेडा ये सवाल है A10-17 पॉलिनोमियल बोलो बच्चे, क्या होगा प्लस जे आया डायरेक्ट छोड़े लैम्डा दा वैल्यू की हो जाती 86
शक्लेन मुस्तान लैम्डा का वैल्यू की है 6 के नो हो गए 7 हो गए 6 हो गए बोले क्यों के पास ही की -7 हो गए लैम्डा ही हुआ है। देखा कैसे 5 नंबर सब 5 लेवल का डन में से बन जाता तू मल्टीप्लाई करते करते मर जाएगा। अब देखो बच्चे मिटा दूं इसको आए हाय समझ गया क्वेश्चन क्या करता है फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस लैम्डा आई लैम्डा का वैल्यू मांगना की होगा -7 समझ गए। देखो एक सवाल है इफ a इज इक्वल टू अब तुम लोग बनाओ 1 2 -1 3 and if a to the power 6 is equal to k into a minus 205 I find k इजी है ना बच्चे सब लोग निकालो भाया पॉलिनोमियल से देखो कैसे सवाल हो बदलू मान रहा है पूरा डॉक्टर भी सारा उसको कंपेयर नहीं कर पा रहा है बहुत ठंड है इतनी ज्यादा है उसके बाद भी अटेंडेंस आदमी होगी क्यों आज ज्यादा लग रहा है क्या है इसके जानते हैं कुछ बीमारी है नहीं समझे ये दिखा न रहा है मर जाएगा एक बार मेरे को हुआ था ठीक है मतलब दिन में 3-4 बार लेटरिन लगी नहीं समझे नारायण ठीक है पता चला ना कि विटामिन का कुछ वैरायटी होता है ना उसकी मेरे को कमी हो गई इसलिए लेटरिन साला बार बार लगता था मेरे साथ हुआ था हम भी साला अटेंडेंस लगाते रहते थे 2-3 बार जाते थे ऑफिस फिर हम दिखाए को बताए यार हमको इतनी लेटरिन क्यों लगती है फिर बोला कि यार हम एक बार फिजिशियन से दिखवाओ सच में साला विटामिन की 25 कमी दिखी ब्लड चेक किया था फिर उसके बाद उसकी दवाई हमने फॉलो की फिर नॉर्मल हो गया लाइफ। एक बार याद है पहले जब हम गैस बन रहा फिर हम एक बार फिजिशियन से दिखाए भाई इतना गैस क्यों बनता अब बनता है इतना नहीं और पेट भी फुलाए रहता सब दिन लेकिन इस बार हेल्थ मेंटेन किए हम नहीं बुलाए ना बहुत अब तो 83 पे वजन आ गया है आ गया बच्चे देखो जिससे नहीं बना वो देखो यहाँ सबसे पहले पॉलिनोमियल का वैल्यू की हो जाता बोलो a स्क्वायर -4a प्लस 3 + 2 5i क्या जे आ गया सबका मोहतरमा इसका यूटिलाइजेशन करना है 4a - 5i जे ठीक है मियाँ a क्यों क्या हो गया 4a स्क्वायर - 5a हो गया बोलो जी अब देखो a स्क्वायर क्या है
4a माइनस 5i इन साइड ए, ठीक है। तो a क्यूब द वैल्यू की होया 16 माइनस 5 कितना 20 आई, ठीक है बच्चे, समझ आ रही। a4 क्या होगा बच्चे, a4 11a स्क्वायर माइनस 20a, तो ये हो गया 4a माइनस 5i माइनस 20a। a4 का वैल्यू क्या हो गया 44, a माइनस 55i आ गया बच्चे। a5 क्या होगा 24a स्क्वायर माइनस 55a, a5 क्या हो गया बच्चे 24 4a माइनस 5i, ठीक है बच्चे, माइनस 55a। तो देखो 24 चौके 96, 96, हाँ 96 माइनस 55 41, 41a माइनस 120i a टू द पावर 5 क्या हो जाएगा a टू द पावर 6 41a स्क्वायर माइनस 120i। अब देखो बच्चे 41 4a माइनस 5i माइनस 120a, देखो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 164 माइनस 120 कितने 44a माइनस 250i। अब बता 250i के कितना, समझ आया कैसे यूज किए, चल जल्दी बना भाई, समझ तो आया, जल्दी बना भाई। लंबा है? इस तरह मोहब्बत की शुरुआत की। समझ गए ऐसे शुरुआत करेगा के पास सीखिए। गलत है छापे की नहीं कुछ है। आ गया मान लिखा दो बच्चे।
64 माइनस 40 24। चलो 85 माइनस 25 कितना? 80 में 25 गया कितना? 55। देखो डायरेक्ट आए, आसान कर दिए। a to the power 6 का वैल्यू की होया 24a minus 55i into a square 4a minus 5। ठीक है ना, कैलकुलेशन कम कर देते हैं हम लोग, सोचे कि यार पूरा खोल के समझाते हैं, लेकिन ढील हो गया सब कुछ। 24 चौके 96, 96 ए स्क्वायर है ना, 24 पंचे 120 ए, इतना कितना 220 क्या बोलो ए, और ये 25 पंचे 25 प्लस आई, देखो 96 4a माइनस 5i माइनस कितना 340 ए प्लस 275i। ठीक है, ठीक है ना बच्चे। अब इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ देखो 96 फोर द कितने 400 में 16 कम 384, 384 में 340 गया 44, a to the power 6 44 a। ठीक है, देखो 96 into 5 कितने 4 माइनस है प्लस 275 205। अब ये छोटा है ना तेरा, बोलो बोलो जी, कौन लिखेगो यो या यो? यो हनी छोटा कर दिए ना, खुश। अब इससे छोटा नहीं होगा, बस हो गया इतने से काम। क्या अब ठीक है ना, 2-3 स्टेप पूरा दिए। एक थ्योरी और पढ़ा दें, आप कल प्रैक्टिस करवा देंगे क्या? एक सवाल और बना दें इसके हैं? एक सवाल और बता देते हैं, कल प्रैक्टिस करवाएंगे इसके, और एक थ्योरी पर आ देते हैं। तुम लोग को बनाना 5 7 3 1 5 2 3 2 5। a क्यूब माइनस के ए स्क्वायर प्लस एल ए इज इक्वल टू आई साइन के एन एल निकलेगा। लेवल बर्बाद हो जाता है, रॉकेट के लिए।
एल निकालो, मल्टीपल है, हाँ वाला एल का वैल्यू पहले सब लोग निकाल लिया, निकला मोहतरमा, जिसका नहीं निकला देखो। के क्या हो गया 5 + 5 + 1 11 एल क्या हो गया 5 × 5 + 5 × 1 + 1 × 5 - 1 × 7 - 3 × 3 - 2 × 2 मियाँ 35 - 7 9 7 16 4 20 15 के 11 और 15 कितनी आसानी से निकल जा रहा है मियाँ, समझ रहे हो? चलो मिटा दूं, एक और बनाओगे, एक और बना लो, फिर दूसरी थ्योरी बता दो मोहतरमा, एक और बना लो बस थ्योरी का। मिटा दो बच्चे, ऑनलाइन वाले भैया लोग, मिटा दो, समझ गया? एक थ्योरी, एक क्वेश्चन बना दो, फिर थ्योरी पर आते हैं। मियाँ, if A is equal to 1 0 2 1 and A to the power 2012 is equal to A B C D, A ऑप्शन है A is equal to D, B ऑप्शन है A + B + C + D is equal to 40 26 है ना, C ऑप्शन है A² + B² + D² is equal to 2 और D ऑप्शन है B is equal to 2012। अब इसमें मल्टीपल चॉइस है, बनाओ तो बच्चे। जाट वाला काम भाई मेरी चेक कर देना, रोज चेक करने से पता आ जाएगा, तो जब आना आपको मैसेज आ जाएगा यार, मैसेज इधर कुछ ना आया है, एक बार देख लेना, एक बार भाई इसको लगा गया अभी कोई सीरियस नहीं बता रहा वो भाई, वो सीए के बोले बोला 31 दिसंबर से पहले बोले आ जाएंगे यार, 15-16 तो हो गए यार, उसने पता है ये चीज, उसके तो जान पहचान के होंगे ही कोई, अभी बड़े लोगों में नहीं आया तो फिर अभी तो 25-30% उसमें लोगों की रिफंड आया, फिर मेरे से कोई दुश्मनी तो न लग रहा, सबसे पहले हमने किए थे तो हमारे भेजने थे। सर जो वो डीसीपी वाली भी थी, हाँ अब ये सोच लिया होगा कि कितना पावर कैसे डलेगा, कैसे डलेगा, कैसे डलेगा बोलो, यही सोच रही है बना दूंगी।
उसको एज मल्टीपल है। अरे यो ना देख, छोड़ छोड़, ये शांत कर मिल रहा है। यो देख भाई, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई ए दिख रहा है सबको? आया मिया? ए स्क्वायर क्या है? 2a माइनस आई आया। ए क्यूब क्या आया? 2a स्क्वायर माइनस ए, बोले तो 2 इंटू 2a माइनस आई माइनस ए, बोले तो 3a माइनस 2i आया। a4 की आया 3a स्क्वायर माइनस 2a, बोले तो 3 इंटू 2a माइनस आई माइनस 2a, बोले तो 4a माइनस 3i आया। मिया a4 है तो 4, a क्यूब है तो 3, a स्क्वायर है तो 2, a टू द पावर n है तो n a माइनस 1 कम आई आया। a टू द पावर n क्या हो गया? देखो मिया, n 0 2n n माइनस n माइनस 1 0 0 n माइनस 1, सब सब्ट्रैक्ट कर दो। a टू द पावर n क्या होया? 1 0 2n 1 आया बच्चे। तो a टू द पावर 2012 क्या होगा? a हो गया 1 0 4024 1। अब देखो a और b बराबर 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4024। तो a पार हो गया, a प्लस b प्लस c प्लस d। तो देखो है, तो ये भी पार हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, a भी पार हो गया, ये गलत हो गया। कितने सेकेंड लगे? देखा जिनका बिल्कुल समझ गए बच्चे? तो दिक्कत अब ये समझ में आया कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क। हम इसका यूटिलाइजेशन यदि अच्छे से करें तो आसानी से सवाल निकलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इससे और भी दिन कितने टाइम बचे देखो मोहतरमा, और अगले दिन सवाल बनवाएंगे। उससे पहले छोटी सी पढ़ लेते हैं थ्योरी। क्या 30 मिनट है? 20 मिनट, अरे बड़े टाइम। ठीक है बच्चा, लिख लिया? मिटा दो। एक टॉपिक पढ़ा दो, 1-2 क्लास लगेगा लेकिन प्रयास से हो जाएगा। थ्योरी वेरी स्टफ धुआंधार। फिर इसमें जानते हो, इसमें कोई आदि शर्मा और सिंगेज नहीं बनाना है, केवल मॉड्यूल बना लो। मैट्रिक्स बड़े मतलब इजी चैप्टर है, मॉड्यूल बना ले काम थ्योरी बनाने। सबसे कम लेवल प्राइस, सबसे ज्यादा वेक्टर खरीदी, उसमें भी कहीं से कुछ मत बना, खाली मॉड्यूल बना। वो तो बनवा ही दिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एक बार बना ले उसे। तो ये भी स्कूल वाला भी आदि शर्मा 3D के लिए, उसके बाद मॉड्यूल में एकदम पकड़ ले। 3 सवाल इस बार रहेगा। इस बार 5 क्या ऑप्शनल दिया है? क्या दिया है 5 सवाल? क्या बात है यार, जिंदगी बन गई तुम लोगों की, है ना? 10 इंटीजर में 5 सवाल, कितना भी खराब करके जाएंगे 5 तो निकाल ही देंगे, है कि नहीं? लिहाजा की चैप्टर पकड़ में होनी चाहिए, ऐसा ना कि 10 के 10 निकल जाए। 10 चैप्टर तो पकड़ाएगा कम से कम, 10 चैप्टर से तो देगा।
जैसे 25-30 चैप्टर है ना, 30 में यदि तुम 20 चैप्टर भी ढंग से कर लेते तो 10 के 10 निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज जानते ऑप्शनल है ना, समय बचे ना, तो जैसे 5 छोड़ने पक्का से छोड़ देने, तो पहले उसको खास करके केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पहले बना लो, टिक मत करो, 5, 7, 8 जो भी है उसमें से जो मोस्ट मतलब कॉन्फिडेंट लगे ना उस 5 को डाल देना। बात समझे? ऐसा ना कि यार इधर 2 बना के छोड़ दो, उधर गलत मार के चलो, है कि नहीं? चलो बच्चे मिटा दो। लॉ अब लिखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। याद a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, है ना? तो एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, a1 b1 c1 b1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3 फॉर्मेशन कर दिए। ये डॉट डॉट लगाते हैं। अब ये मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो याद रखना कि ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, रो मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं। तो इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलम में यहाँ दोनों में काम किए, ये दोनों अनअफेक्टेड हो गया खास करके इक्वल टू के बाद, और यदि रो किए तो वहां भी इफेक्ट रहेगा। तो फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन करके कोशिश करना है कि किसी एक रो में 2 जीरो डेवलप करनी है खुद से, और किसी एक रो में 1 जीरो। लिहाजा जब इससे मैं इसमें आ सकता हूँ तो ट्रांसफॉर्म से फिर नई इक्वेशन बनाऊंगा, तो उसमें जीरो आ जाती है। यदि जीरो आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ जीरो आ गया, तो बैक सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। चलो जब तुम्हें ये पता, पहले तो ये सबसे आसान कौन सा जीरो करना रहेगा। मान लो कि हमें इस रो में आसान से जीरो मिल रहा है, वो डिपेंडिंग ऑन कोएफिशिएंट। मान लो कि यहाँ 1 1 है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके घटा के इसको ट्रांसफॉर्म करके जीरो कर। लेकिन जब कुछ भी ना समझ में आए तो तुम 3 पोजीशन को जीरो कर लो, 1 2 और 3। मान लो तो इसको जीरो करने के लिए C2 ये R2 गिव इसमें जीरो करना है। R2 गिव R2 माइनस A2 बाय A1 R1, है ना? R3 गिव R3 माइनस A3 बाय A1 R1, क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से ट्रांसफॉर्म होके क्या आएगा बच्चे, यहां से आ जाएगा एक नया मैट्रिक्स जो A1 रहेगा, B1 रहेगा, C1 रहेगा, D1, J हो गया जीरो, और यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाती है। वो चेंज वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं B2 डैश, C2 डैश, D2 डैश। यहां भी वैल्यू चेंज हो जानी है, C3 डैश, D3 डैश। चेंज वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंट, है ना? अब मैंने इसको जीरो कर देना है जी, है ना? तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना है, R3 गिव R3 माइनस B3 डैश बाय B2 डैश R2, और यहां से एक ट्रांसफॉर्म हो गया, इक्वेशन आया A1 B1 C1 D1, 0 B2 डैश C2 डैश D2 डैश। अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया C3 डबल डैश D3 डबल डैश। ठीक है बच्चे? अब यहां पे आने के बाद if C3 double dash is not equal to 0, then
system of equation have unique solution. क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो इक्वेशन क्या हो गया? a1x b1y c1z d1 पहला. दूसरा b2 डैश fy b2 डैश y c2 डैश z इज इक्वल टू d2 डैश. और तीसरा c3 डबल डैश z इज इक्वल टू d3 डबल डैश. और देखो मियां, यहां से z निकालोगे, इसमें डालोगे, y निकालोगे, yz इसमें डालोगे, x निकल जाएगा. अब मसला ये समझ में आ गया होगा कि हमें कोएफिशिएंट को जीरो किस लिए किया. जब मैं इक्वेशन से इसमें घुस सकता हूं तो इससे इक्वेशन में क्यों नहीं. और हमें मालूमात है कि डिटर्मिनेंट में ट्रांसफॉर्मेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है. अर्लियर हमने देखे थे, जरा गौर फरमाओ, हमने 4 डिटर्मिनेंट, यहाँ पे देखो देयर आर 4 डिटर्मिनेंट, है ना. 1 is डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा, है ना. और x is डेल्टा 1 by डेल्टा, y is डेल्टा 2 by डेल्टा, z is डेल्टा 3 by डेल्टा, है ना. तो 4 डिटर्मिनेंट को एक एक करके सॉल्व करूं, उसके बजाय एक ही बार सॉल्व करूं, तो चारों की इफेक्ट कब रहेगी? जब चारों के एलिमेंट सारे प्रेजेंट हैं. अब यहाँ पे देखो, जब हमने डेल्टा को कंसीडर किया तो यहां से यहां पकड़ लिया, डेल्टा 1 यहां से यहां, डेल्टा 2 इसको गायब कर दो, ये डेल्टा 3 ये देखो, ये गायब, ये डेल्टा 3 ऑल आर प्रेजेंट. एंड एट ए टाइम वी आर चेंजिंग बाय क्या? रो ट्रांसफॉर्मेशन. हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज कर दिया. हम लोग जानते हैं कि बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस सेम. अर्लियर वी हैव सीन. तो हमने देखा कि चेंज नहीं होगा एज लॉन्ग एज वैल्यू विल बी सेम. डेल्टा 1 बाय डेल्टा विल बी सेम, डेल्टा 2 बाय डेल्टा विल बी सेम, डेल्टा 3 बाय डेल्टा विल बी सेम. आप समझ पा रहे हैं इसका आगे? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ शॉर्टकट कि हमने एक ही साथ चेंजिंग लाई. तो चेंजिंग में हमने क्या किया कि इसको भैया मैट्रिक्स में बनाए. अब हम डिटरमिनेंट ना यूज करके मैट्रिक्स हमने यूज किया. हमने इसको मैट्रिक्स में बनाया और मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाई. रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने बस एक ही काम किया कि कोएफिशिएंट को जीरो कर दिया, फिर उसको इक्वेशन में ले आया, बैक सब्स्टिट्यूशन से चले जाओ. अब मियां यहाँ पे आने के बाद मामला ऐसा है कि जब C3 double dash is not equal to 0 and D3 double dash is not equal to 0. तो z जब सॉल्व करेंगे समथिंग बाय 0 इंफिनिटी अनडिफाइंड हो गया. क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है बच्चे? और जब if C3 double dash is equal to 0 and D3 double dash also 0, then system of equation have many solutions. ठीक है? many solutions. अब आप समझ पा रहे हैं? तो जब मेनी सॉल्यूशन की केस आएगी तो ये दोनों जीरो है या तो ये टर्म ही नहीं होगा मेनी सॉल्यूशन के केस. तो सॉल्व कैसे करेंगे? a1x b1y c1z इज इक्वल टू 0 और b2 डैश y c2 डैश z 0. ये दो इक्वेशन हमें मिलेगा और z को मान लेंगे k और k के टर्म में y हो जाएगा माइनस C2 डैश बाय B2 डैश K बाय, है ना. अब इसको वापस डाल देंगे, x निकाल देंगे. ठीक है ना. तो इन टर्म्स ऑफ K तीनों की वैल्यू x y z की आ जाएगी और इससे क्या बनेगा? मेनी सॉल्यूशन. एज वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ K, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल इनफाइनाइट. K माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कुछ भी डालते रहो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल.
समझ गए? तो इस तरीके से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप समझे हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं? पूरा थ्योरी के बेसिक में डूब के चल बना लिख पाया। करुणा करुणा करुणा। कल 17 है या आज 16 है? आज 17 तेरे को जाऊंगा। टाइम में 10 12 बजे टाइम में मेरी क्लास कल है 12 बजे। हो जाता है। कौआ पी गया पानी खत्म हुई कहानी। समझे? कौआ पिलाया था पानी का। तुम जिक्र पे चले मिटा दो बच्चे। मिटा दो। कितना टाइम बताइए? एक सवाल भी बन जाएगा इंशाल्लाह। और बच्चा कितना? 5 मिनट तो बहुत। छपाई हो गया भैया? ए है ये जेड। ठीक है बच्चे, ये लिखा। चलिए देखो।
ए और बी निकालना है डिफरेंट कंडीशन में, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा, जब मेनी सॉल्यूशन। इधर मिटा दो बच्चे। क्या बात, क्या है ना, मजेदार। अब बच्चों ऐसा है कि जे लिखो 3 - 2 1 b, ठीक है बच्चे। 5 - 8 9 3, ठीक है बच्चे। 2 1 8 2 1 8, ठीक है बच्चे। माइनस, अब जे हमें सबसे आसान किधर जीरो करना रहेगा, इसको और इसको। देखो आसान है ना, क्योंकि यहाँ 1 है, तो जरूरी नहीं है यही 3। अरे यार कंसेप्ट समझ गए ना कि किसी एक रो में 2 जीरो करनी है, किसी एक में 1, तो आसान किधर है, इधर से कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आसान है। तो देखो R2 gives R2 minus 9 R1 and R3 gives R3 minus AR1। आसान हो जाएगा। ध्यान देखो 3 - 2 1 b, देखो 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 0 हो गया। यहाँ 9 टाइम्स 18 है 10 पक्का से, यहाँ 9 टाइम्स 27 -5 और यहाँ 9 टाइम्स, और यहाँ पे 8 टाइम्स डाल रहे 0 1 + 2a, और यहाँ पे 8 टाइम्स, हाँ क्या बात है यार। और यहाँ पे बड़ा झमेला है, क्या करें बच्चे। अब ना क्या 10 वाले को ऐसा करो ना, 10 से इसमें डिवाइड कर दो, और इसको R3 की सबसे आसानी इसी से होगा 10 से। R3 की R3 minus 1 + 2a into R2 by 10। R2 में बाई 10 करके 1 + 2a से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, आ जाए। अब देखो 3 - 2 1 b, ये देखो अच्छा दूर 1 b, ठीक है बच्चे। हाँ जरा देखो -22 10 0 3 - 9b। अब देखो यहाँ देखो
2 माइनस 3a है ना, 2 माइनस 3a और माइनस 1 प्लस 2a इंटू 22/10, ठीक है। इसमें और यहाँ जीरो और यहाँ माइनस ऑफ 1 प्लस ए बी माइनस है ना 3 माइनस 9b इंटू 10/1 प्लस 2a, 1 प्लस 2a, ठीक है ना। ओ 1 प्लस 2a/10, ये बच्चे समझ आया। पहली कंडीशन कहता है ए बी वेल नो सॉल्यूशन मीन्स ये जीरो वो नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन का केस की होया। तो देखो ये जीरो जब करें तो 20 माइनस 30a प्लस 22 प्लस 44a इज इक्वल टू 0। 44 माइनस ये देखो 42 प्लस 14a इज इक्वल टू -3 a -3 और इधर यहां देखो -10 -10ab, ठीक है। और यहां देखो -3 -9b है ना, देखो -9b हाँ, और इधर 2a से कितना +6a -18ab है ना। अब देखो ये देखो -10 -30 -9b प्लस 9b -6a हाँ प्लस 8ab है ना बच्चे। जब नो सॉल्यूशन है जरा गौर फरमाना, तो a का वैल्यू -3 तो इसको यहाँ डाल देंगे। नो सॉल्यूशन के लिए दिस मस्ट नॉट इक्वल टू 0, दिस मस्ट नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू -3 तो 13 6 18 प्लस 9b माइनस 24b इज इक्वल टू 0। 18 12 कितना 30 1 31 और ये कितना 15 इस a नॉट इक्वल टू b 31/50 ऐसे कुछ। लेकिन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना हो गया, हमको लग रहा है वैल्यू को देखकर हाँ 1/3 से आना चाहिए, 31 नहीं 1/3, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी अभी हर बार में। अब आप देख लो इसको, पहले यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे तुम लोग सॉल्व कर लेना, इधर ठीक है, यहाँ पे तुम लोग सॉल्व कर लेना। अब कंसेप्ट समझ गए ना, जब नो सॉल्यूशन है दिस मस्ट इज 0, दिस मस्ट नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन में बस एक ही चीज आएगा, a इज नॉट इक्वल टू -2। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, b कैन बी रियल नंबर, तो b के रियल नंबर कुछ भी डाल दो, a नॉट इक्वल टू -2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में इसने भी 0 होना है, इसने भी 0 होना, बस यही कंडीशन है। जरा सारा इजी है। अब तुम कोई भी दूसरा मेथड से बना के इस सवाल को देखना, आईटी का है, मर जाओगे। चले गए ये मर जाओगे, तीनों सॉल्व नहीं होगी। ये सब शॉर्टकट में बहुत यूज करता है, एक ही बार यूनिक दो सब दिखाएंगे, खर्चा कर देना, ठीक है। और बड़ी मेहनत किए कि तू बता किसके लिए बता, हाँ किसके लिए मेहनत, तेरे लिए नहीं। छठ दे सब गलत पर आ जाएंगे कल, रहने दे भाई, खर्चा भी नहीं निकल रहा है। छुट्टी चलो भाई हम भी चले, बच्चे लोग लिख लिया, चले अब कल करा देंगे रिपीट। अब छोड़ दे भाई, हमको भी भूख लगी है, खाना भी बनाना है मेरे पास। स्क्रीन शॉट ले लो, भाग रहे हैं अब हम। अल्लाह हाफिज। ऑफ कर दूं?
लिख लिया बच्चे?